हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 3 काव्य खंड से सवैया तथा कवित्त, जिसके लेखक हैं देव। पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। आश्रयदाताओं यानी कि अपने यहाँ रहने के लिए जिसको आश्रय दिए हों। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर यानी प्रसन्न होकर, मुग्ध होकर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि इनकी रचनाएं कितनी हैं, उनकी कितनी संख्या मानी जाती है और इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी। कौन से कवि रीझ करके इन्हें कौन लाखों की संपत्ति दान में दे दिया था, इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी और ये किस काल के कवि माने जाते हैं। स्टूडेंट, इन सब बिंदुओं पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। कारण इसमें दरबारी संस्कृति का चित्रित अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे। अछूते नहीं का मतलब है कि उससे बिलग नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य से महत् चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देव के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अलंकारिता और श्रृंगारिता, यानी अलंकारों से विभूषित और श्रृंगार रस का प्रयोग किया हुआ। शब्दों की आवृत्ति के जरिए, आवृत्ति यानी उन्हीं शब्दों को बार बार दोहराना, सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया। सुंदर ध्वनि चित्र से तात्पर्य है कि ध्वनियों के माध्यम से जो चित्रात्मकता उनके लेखन की उभरती थी, वो सुनने और सराहनीय योग्य थी। अब हम जान लेते हैं कि इस कवित्व में यहाँ पर लेखक ने अपने किन किन भावों को व्यक्त किया है। यहाँ संकलित कवित्व सवैया में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। यानी पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा वेशभूषा धारण करते थे, जिस प्रकार का उनका रहन सहन रहता था, उसी प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण के रूप वैभव का वर्णन किया है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध भी अभिव्यक्त हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा यानी शोभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को, कांति यानी सुंदरता को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में ले आते हैं। जिस प्रकार दूध में ऊपर झाग बने होते हैं और उससे दूध की पारदर्शिता दिखती नहीं है, सिर्फ आभा प्रतीत होती है, ठीक उसी प्रकार जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि उन्होंने अपनी लेखनी में इन अंतरंगों को कूट कूट करके भरा है। आइए देखते हैं। पहले कवित्व में उन्होंने श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन किस प्रकार से किया है। पायनी नुपुर मंजु बजय कटि किंकिनी कै धुन की मधुराई
सांवरे अंग लसै पतपीट हिये, हुलसै बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्लह देव सगाई। यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए देव जी कहते हैं अपने प्रस्तुत सवय में कवि श्री कृष्ण के लौकिक सामंती रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है, उनकी कमर में बंधी हुई करधनी, किंकिनी यानी करधनी जिसे कमरबंद भी कहते हैं, से निकलने वाली मधुर स्वर मधुरता के कारण मन को आनंदित कर रही है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं तथा उनके गले में बैजंती की माला जो 5 रंग के फूलों से बनी हुई है और श्री कृष्ण उसको धारण किए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट है तथा उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं, यानी इधर उधर देखते हैं। उनके चंद्रमा रूपी मुख पर छाई हुई मंद मंद हंसी चांदनी के समान सुख प्रदान कर रही है। कवि देव कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर में जलते हुए सुंदर दीपक के समान सुशोभित ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण हमारी सहायता करें। एक बार फिर से दोहराते हैं। पानी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी, कै धुनि मधुराई। सांवरे अंग लसै पतपीट हिये, हुलसै बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्लह देव सहाई। यहाँ पर देव जी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इनका जो अलौकिक रूप सौंदर्य है वह हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इनके पैरों में सुंदर पायल और कमर में बंधी हुई करधनी, कमरबंद से निकलने वाली मधुर मधुर आवाज़ जो है वो आनंदित कर रही है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं तथा उनके गले में बैजंती की माला यानी 5 रंग के फूलों की माला जो धारण किए हुए हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। उनके सिर पर मुकुट है तथा नेत्र उनके बड़े बड़े और चंचल हैं। उनके मुख रूपी जो चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा है, मंद मंद हंसी चांदनी के समान अपनी शीतलता बिखेर रही है। कवि देव कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर में जय जग मंदिर दीपक सुंदर, संसार रूपी मंदिर में जलते हुए दीपक के समान सुशोभित ब्रज के दूल्हे, यहाँ पर श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा बताया गया है अर्थात श्री कृष्ण हमारी सहायता करें। आगे कहते हैं, आगे के कवित्व में ये तो कवित्व था जो सवैया जो कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के ऊपर इन्होंने अपने भावों और विचारों को व्यक्त किया था। अब यहाँ पर इन्होंने प्रकृति के भावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सो है तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के की कीर, बतरावे देव कोकिल हलावे, हुलसावे कर तारी दे। पुरित पराग सो उतारी करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर डारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। बहुत ही सुंदर कविता कहते हुए अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हुए यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य को एक छोटे से बालक के रूप में प्रस्तुत कर जिस प्रकार माता उन्हें सुलाती है, घर के और लोग उन्हें जगाते हैं, दुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्रकृति 9 पल्लवों को किस प्रकार से अपने आंचल में सुलाती और दुलराती है। कवि देव कहते हैं बसंत ऋतु की कल्पना, यहाँ पर डार द्रुम पलना बिछौना न पल्लव के। अब कवि देव बसंत ऋतु की कल्पना कामदेव के शिशु के रूप में करते हुए कहते हैं कि पेड़ की डाली, अब यहाँ पर डार द्रुम पलना बिछौना है तो पेड़ की डाली उस बालक का पलना है
तथा उस पर नए नए पत्तों का बिस्तर बिछा हुआ है। नव पल्लव के यानी नए नए पत्तों का बिस्तर बिछा हुआ है। बालक ने सुंदर फूलों का झबला पहना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे जिस वस्त्र को धारण करते हैं उसके लिए नए नए पत्ते जैसे पौधों में निकल आते हैं, फूल निकल आता है, तो उसके लिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब बसंत ऋतु में छोटे छोटे वृक्ष जो होते, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, वो नए नए पत्तों के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो बिछौना बनाए हुए हैं, बिस्तर बनाए हुए हैं और बालक ने सुंदर फूलों का झबला धारण किया हो, जो उसके शरीर की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहा है। हवा उसे झुला रही है। मोर और तोता मीठे स्वर में बातें करके उसका मन बहला रहे हैं। जिस प्रकार बसंत के ऋतु में पशु पक्षी अपना गुंजन करते हैं, मोर और तोता स्वर में बातें करके उनका मन बहला रहे हैं। कोयल आकर उसे हिलाती है तथा ताली बजा बजा कर उसे प्रसन्न कर रही है, अर्थात उसका मन बहला रही है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोयल यहाँ पर उसे आ रही है, हिला रही है, झुला रही है और ताली बजा बजा करके उसके मन को बहला रही है। कमल की कली पूरित पराग सो, यहाँ से है इसका भावार्थ। कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी का पल्ला डालकर पराग रूपी राई और नमक से उसकी नज़र उतारने की रस्म पूरी कर रही है। राई यानी सरसों, नोन यानी नमक, ताकि बसंत रूपी शिशु को किसी की नज़र ना लगे। राजा कामदेव के बसंत रूपी शिशु को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगा रहा है। गुलाब अर्थात गुलाब के फूल। अब इसका भाव यहाँ यह निकलता है कि यहाँ बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ प्रेम भरा संबंध स्थापित किया गया है। भाव यह है कि चारों ओर बसंत ऋतु का सौंदर्य छाया हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही है। कितना सुंदर भाव व्यक्त किया है यहाँ पर देव ने अपने कवित्व में। आगे बढ़ते हैं। कवित्व का दूसरा भाग, जहाँ पर इन्होंने प्रकृति को ही लेकर के उसके बाहरी आवरण के बारे में अपने मत को व्यक्त किया है। फटिक सिलानी सौ सुधर्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखवे देव, दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। अब यहाँ पर देव जी अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, इसमें उन्होंने शरद रात की पूर्णिमा का वर्णन किया है कि शरद रात की पूर्णिमा में यानी सर्दियों की रात में जो पूर्णिमा आता है उस समय आकाश की आभा कैसी लगती है, उसकी सुंदरता कैसी लगती है। इसमें कभी शरदकालीन पूर्णिमा की रात में जब चांद तारों से भरे आकाश की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में आकाश संगमरमर के पत्थर से बने हुए मंदिर के समान लग रहा है। फटिक सिलानी सौ सुधरियो सुधा मंदिर, पूर्णिमा की रात में आकाश संगमरमर के पत्थर से बने हुए मंदिर के समान लग रहा है। उसकी सुंदरता श्वेत दही के समुद्र के समान उमड़ रही है, वह कम नहीं हो रही है। वह सुंदरता दूध में से निकले झाग के समान आकाश रूपी मंदिर के अंदर और बाहर फैली हुई है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखावे देव। देव कह रहे हैं कि यहाँ पर उनकी शोभा कम नहीं हो रही है, उनकी सुंदरता जो है वो दूध में से निकले झाग के समान आकाश रूपी मंदिर के अंदर और बाहर पूरी फैली हुई है।
इस प्रकार की उज्ज्वलता, इस प्रकार के चांदनी का प्रकाश पूरे आकाश में फैला हुआ है, जिसके कारण उसका ओर छोर दिखाई नहीं दे रहा है। मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चांदनी आभा का फर्श बना हुआ है। ऐसा देखने में वह प्रतीत हो रहा है कि जैसे पूरे आकाश में दूध का फेन फैला हुआ है और चांदनी की चमक से वो पूरा फर्श बिखरा पड़ा है। आकाश रूपी मंदिर में तारे युवतियों के समान खड़ी हैं, यानी जो तारे निकले हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वहाँ पर कोई नई नवेली युवती खड़ी हो, झिलमिलाते से प्रतीत हो रहे हैं और उनकी चमक ऐसी लग रही है जैसे मोतियों की चमक मल्लिका के फूलों के रस के साथ मिलकर प्रदीप्त हो उठी हों। प्रदीप्त होने का मतलब होता है कि अपने प्रकाश को और भी फैलाना, उदयमान होना। आकाश रूपी मंदिर का सौंदर्य शीशे के समान पारदर्शी, यानी शीशा जैसे पारदर्शी होता है आर पार दिखने वाला, ठीक उसी प्रकार उसकी आभा भी जो है वो आकाश में प्रतीत हो रही है और उसमें अपनी चांदनी बिखेरता चांद प्यारी राधा के प्रतिबिंब के समान, प्रतिबिंब यानी परछाई के समान लग रहा है। अब यहाँ पर भाव यह है कि शरतकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरा आकाश अपनी सुंदरता एवं कांति से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मंत्रमुग्ध कर रहा है अर्थात अपनी तरफ खींच रहा है और मोह रहा है, उनके मन को और भी आनंदित कर रहा है। सो स्टूडेंट, धन्यवाद। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिर आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके।